बिहार को जब नए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन मिले तो लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई। उम्मीद बढ़ने का कारण भी था कि शाहनवाज हुसैन हर समय कहते थे कि चाहे मुझे पूरी दुनिया में घूमना पड़े, लेकिन हम बिहार में बड़े कारोबारियों को लेकर आएंगे, मतलब निवेश लेकर आएंगे। उन्होंने एक बार कहा था कि जब कोई कारोबारी बिहार में आएगा तो हम खुद उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाएंगे, जिसको लेकर काफी राजनीतिक चर्चा भी चली थी। अब बिहार के लिए, बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के लिए और बिहार के उद्योग मंत्रालय के लिए एक सकारात्मक खबर आई है जो उन्हें राहत दे सकती है। लेकिन अभी उसे पूरा करने के लिए बिहार सरकार को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। खबर आई है कि बिहार में 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश आने वाला है, लेकिन इससे पहले हमने काफी पढ़ा और सुना है जहां निवेशक तैयार हो जाने के बाद भी बिहार सरकार की उदासीनता के कारण यहां से वापस लौट जाता है। इसके कई कारण हैं, जैसे बिहार सरकार उन्हें समय से जमीन मुहैया नहीं करा पाती, तो कभी सुरक्षा व्यवस्था को इसका प्रमुख कारण माना जाता है। लेकिन शाहनवाज हुसैन बार बार कहते रहे हैं कि कारोबारियों को सुरक्षा मुहैया कराना उनका काम है, इसके लिए वो कुछ भी करेंगे। उन्होंने कहा था कि अपराधियों को खत्म करने का जिम्मा हमारा है, आप बिहार में कारोबार करिए, और शायद इसी विश्वास का नतीजा है कि बिहार में अब निवेश आने लगा है, निवेश आने की एक उम्मीद जगी है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। एक कहावत है, जहां चाह वहां राह, मतलब कि अगर करने की इच्छा शक्ति हो तो काम हो सकता है। और उसी प्रकार से अगर बिहार में सरकार की मंशा हो फैक्ट्रियों को लाने की, तो समुद्र की कोई खास जरूरत नहीं है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि हरियाणा में निवेशकों की कमी नहीं है, वहां बड़े बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियां हैं और सबसे खास बात कि वहां कोई समुद्र भी नहीं है। अब बिहार में निवेशकों की रुचि दिखाई है, लेकिन निवेशकों की रुचि तभी बरकरार रह सकती है जब सरकार उन्हें उदास ना करे। बिहार में SIPC के द्वारा 99 नए प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। बताया गया है कि आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें 99 प्रस्ताव को क्लियरेंस प्रदान की गई। अब सबसे जरूरी बात कि 99 प्रस्तावों को जिन्हें सहमति प्रदान की गई है, अगर वे धरातल पर उतर जाते हैं तो बिहार के अंदर 12,744 करोड़ से ज्यादा का निवेश आएगा। साधारण सी बात है कि हर राज्य अपने यहां निवेश चाहता है, और उसका कारण है कि अगर निवेश आएगा, फैक्ट्रियां लगेंगी, तो निश्चित रूप से राज्य के अंदर रोजगार मिलेगा। पिछले कुछ समय से बिहार के अंदर इथेनॉल को लेकर काफी चर्चा चल रही है, और इस बार भी 99 प्रस्तावों को जिन्हें सहमति प्रदान की गई है, उनमें से 59 प्रस्ताव तो अकेले इथेनॉल से जुड़े हुए हैं। बिहार के अंदर इथेनॉल उत्पादन से संबंधित जो निवेश है वह कुल 12,000 करोड़ के पार है। इसके अलावा खाद्य से लेकर प्लास्टिक तथा रबड़ के क्षेत्र में भी नई इकाइयां बैठाने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा ऊर्जा तथा टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र से जुड़ा निवेश भी बिहार में आने को तैयार है। बताया गया है कि विकास लाइफ केयर, पटेल एग्री इंडस्ट्रीज, SR पावर लिमिटेड तथा इसके अलावा भी कई अन्य कंपनियां बिहार में निवेश करने के लिए तैयार हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि इन 99 प्रस्तावों के अलावा 87 अन्य दूसरे प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं, जिनसे अनुमान लगाया गया है कि राज्य में 15,144 करोड़ से ज्यादा रुपए का निवेश आ सकता है। सरकार मौजूदा समय में निवेश को लेकर जिस प्रकार की रुचि दिखा रही है, अगर सही समय से इन सबको सरकार की तरफ से सहयोग मिलता रहे तो निश्चित रूप से बिहार में उद्योग को लेकर जो निराशा है वो खत्म हो सकता है। राज्य सरकार की तरफ से युवाओं को नए कारोबार शुरू करने के लिए भी तमाम तरह की सहूलियत दी जा रही है, जिसमें सरकार युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक रूप से मदद भी दे रही है। बिहार सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है, जो बिहार के युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाया गया है। जो युवा राज्य में रहकर खुद का कारोबार करना चाहते हैं लेकिन वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, सरकार उनकी मदद करना चाहती है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी तथा अधिकतम 5 लाख रुपया सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में दिया जाएगा तथा 5 लाख रुपया वापस करना होगा। फिलहाल सरकार जिस प्रकार से कोशिश कर रही है वह अच्छा है, लेकिन इसे सफल तब माना जाएगा जब जमीन पर इन सब कार्यों को सही तरीके से और सही समय से उतार दिया जाए। अगर बिहार में निवेश आएगा तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा फायदा यहाँ के युवाओं को होगा। अब आगे देखना होगा कि राज्य में जो प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं उनके लिए सरकार क्या सकारात्मक रुख अपनाती है और क्या हजारों करोड़ का निवेश राज्य में लाने में बिहार सरकार सफल हो पाती है या नहीं। आगे इससे जुड़ा जो भी नया अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह।
धन्यवाद।